कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है। वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शो पीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज़ ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगे? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परकच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मुहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है, और बेइंतहा खुशियाँ आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे।